बच्चों, आज हम लोग हिंदी के इस पीरियड में अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नीलू। नीलू एक कहानी है जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। वह बहुत बड़ी कवयित्री थी, जिनका जन्म 26 मार्च सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था, जो यूपी का एक हिस्सा है, एक शहर है, यूपी उत्तर प्रदेश। उनकी रचनाओं के कारण उनका बहुत सम्मान था, यहाँ तक कि महाकवि निराला ने भी उनको हिंदी की सरस्वती का भी नाम दिया था और उनको कहते थे यह हिंदी साहित्य की विशाल मंदिर की सरस्वती हैं, जिनका कोई जोड़ नहीं है, वो अनमोल धरोहर है। उनकी रचनाएं हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ समाज के नारियों के मर्मस्पर्शी और हृदय विदारक जो उनके साथ जुल्म होते थे उनसे भी जुड़ी हुई हैं। पूरे समाज का उन्होंने और खास करके उन नारियों का भी उन्होंने सजीव वर्णन किया है अपनी कहानियों के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर। उन रचनाओं में कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनको हम लोग नीरजा, निहार, दीपशिखा तथा यामा आदि के नाम से आज भी जानते हैं, और वो प्रचलित रचनाएं हैं। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। उनके इस साहित्य के सेवा करने के कारण हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। उन पुरस्कारों में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साथ ही साथ पद्म विभूषण की उपाधि भी प्रदान की गई थी। उनकी हिंदी की सेवाओं को देखते हुए यह पुरस्कार उनको सम्मान के लिए दिया गया था। ठीक है, उनकी कहानी है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका शीर्षक है नीलू। नीलू एक जानवर है, कुत्ता है। उसी के बारे में यह पूरी कहानी लिखी गई है कि एक जानवर भी अपने कर्म से किसी इंसान की क्षमता से कहीं बढ़कर होता है, और वह इतना क्षमतावान होता है, इतना बुद्धिमान होता है कि जितना बुद्धिमान कभी कभी मनुष्य भी नहीं हो पाता है। हम लोग कहते हैं इंसान सबसे अक्लमंद जानवर है, लेकिन वैसे जानवर जो अपने अकल के मामले में, अपनी बुद्धि के मामले में मनुष्य को भी पीछे छोड़ दें, वैसे जानवरों में से एक जानवर जो उन्होंने वर्णित किया है इस कहानी के अंदर, उसका नाम नीलू है। कवित्री लिखती है, या लेखिका कहिए, कहानी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको लेखिका बोलेंगे। लेखिका लिखती हैं कि नीलू क्या है? वह एक कुत्ता है। अगर हम नीलू के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले हमें उसकी माँ के बारे में जानना जरूरी है। नीलू की जानकारी लेने से पहले हमें उसकी माँ, जिसका नाम लूसी था, उसके बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। बिना उसके ये कहानी बिल्कुल अधूरी महसूस होगी। नीलू की माँ एक अल्सेशियन थी, अल्सेशियन प्रजाति की जानवर थी, और उसका नाम लोग बड़े ही प्यार से लूसी रखे हुए थे। वह किसी हिरनी के समान ही तेजी के साथ कुलांचे मारती थी। उसकी देह बिल्कुल सांचे में ढली हुई थी, न तो ज़्यादा मोटी थी और न ही दुबली पतली थी। उसके रोए बड़े ही सुंदर दिखाई देते थे। हल्के भूरे और पीले रंग के उसके बाल थे, और उसकी बुद्धिमानी का पता तो उसकी छोटी आंखें देखने के बाद ही हो जाता था। उन छोटी आंखों में उसकी बुद्धिमानी भरी हुई होती थी। उसके कान बड़े ही सजग होते थे। किसी भी आहट को सुनने के लिए बिल्कुल वह तत्पर होती थी। उसके पैरों के टखने को छूने वाली उसकी पूंछ थी। सब कुछ उसे राशि महत्व प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करती थी। वो कुत्ता जरूर थी, अल्सेशियन प्रजाति की कुतिया थी, लेकिन
उसके अंदर जो हाव भाव था, उसके जो रंग रूप और देह की जो बनावट थी, उसका जो रहन सहन था, वह किसी भी प्रकार से किसी राजसी ठाठ बाट से कम नहीं था। इसलिए वह सभी लोगों की प्यारी भी थी। साथ ही साथ उसके अंदर और भी बहुत सारे गुण थे जिनके बारे में महादेवी वर्मा लिखती हैं कि उत्तरायण के जो पगडंडी दो पहाड़ों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती हैं। मुख्य सड़क जो है वो उसके बारे में कहते हैं कि मुख्य सड़क के ऊपर पहाड़ी एक इलाका है जिसका नाम उत्तरायण है। एक गांव है जिसका नाम उत्तरायण है। वहाँ से एक छोटी सी पगडंडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है और आकर मुख्य सड़क पे मिल जाती है। वहीं पे नीचे सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी जिस पे आकर उस गांव के रहने वाले लोग अपनी ज़रूरत के पूरे सामानों को खरीदते थे और उन्हीं से अपना जीवन यापन किया करते थे। किसी भी सामान की ज़रूरत होती थी तो उस दुकान के अंदर वो लोग आकर अपने सामान को और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदते थे और फिर अपने गांव वापस लौट जाते थे। अगर किसी को वहाँ से कहीं जाना होता था, अपने गांव से कहीं दूर जाना होता था, तो बस को पकड़ने के लिए भी उसी पतले रास्ते से उतरकर वहाँ उस सड़क मुख्य सड़क पर आते थे उस दुकान के पास और वहाँ से बस पकड़कर अपने गंतव्य स्थान को जाने का काम करते थे। लेकिन परेशानी क्या थी, ये इलाका पहाड़ी था और जब सर्दी का मौसम आता, जाड़े का मौसम आता, तो उन पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जम जाया करती थी। उन पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जम जाया करती थी। रास्ते पे इतनी फिसलन होती थी और वहाँ इतनी ठंड पड़ती थी कि कोई भी आदमी अपने ज़रूरत के सामान को खरीदने के लिए गांव छोड़कर उस सड़क तक आना पसंद नहीं करता था। वैसे समय में जब एक आदमी, एक मनुष्य खुद अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने गांव को छोड़कर उस सड़क के पास आने में कतराता था, वैसे समय में गांव के लोग अपने ज़रूरत के सारे सामानों को एक पन्ने में लिख देते थे, एक कागज़ पर लिख देते थे और उसकी कीमत लगाकर उतने रुपये क्या करते थे, उस पूंजी और रुपये को एक पोटली में, थैले में या एक चादर में बांधकर उस लूसी नाम की कुतिया के गले में डाल दिया करते थे। कोई आदमी आना नहीं पसंद करता था, लेकिन अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग क्या करते थे, अपने ज़रूरत के सामानों की लिस्ट बनाते थे, फिर उसमें रुपया डाल देते थे और किसी चादर या थैले में रखकर उसको खूब बढ़िया से उसको बांधकर लूसी के नाम की कुतिया के गले में डाल देते थे। जैसे ही उसके गले में झोला या चादर को बांध दिया जाता था, लूसी फौरन उठकर खड़ी हो जाती थी। वह समझ जाती थी कि उसका अब अगला पड़ाव कौन सा है। वह समझ जाती थी कि गांव के लोगों को अब हमारी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इनके सामानों को लाने के लिए मुझे उस सड़क के ऊपर जाना है, वहाँ बनी हुई दुकान पर हम जाएंगे और उनके सामान की लिस्ट जो इसमें रखी गई है, उन सामानों को दुकानदार क्या करेगा, हमें देगा, फिर मुझे गांव में वापस ले आना है। होता भी इसी तरह से था कि वो वहाँ से आती थी और दुकान के सामने जाकर खड़ी हो जाती थी। जाड़े के दिनों में दुकानदार भी उसे आया हुआ देखकर समझ जाता था, तुरंत उसके गले से झोला निकालता या उसके चादर को खोलता और उसके अंदर रखे हुए पुर्जे को, कागज़ को और रुपये को निकालकर सारे सामान को बांधकर उस चादर में बांध देता, फिर उसके गले में लटका देता या फिर झोले में डालकर वह उसके गले में डाल देता था। जब फिर दोबारा उसके गले में वो झोला या चादर बांध दिया जाता या लटका दिया जाता था, वह समझ जाती थी कि दुकानदार ने सारा सामान इसके अंदर रख दिया है, अब मुझे गांव की तरफ प्रस्थान कर जाना है। वह वहाँ से भागती हुई आती थी और अपने गांव में जाकर जिस आदमी ने वो लिस्ट और वो सामान के लिए रुपये दिए होते थे, उसके घर जाकर खड़ी हो जाती थी। सारे गांव वालों को उनके मन मर्जी के सामान आसानी से उपलब्ध हो जाया करते थे। ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सामान ज़्यादा हो जाने के कारण दुकानदार सारे सामानों को चादर में बांध देता और उसको उठाकर लूसी के
पीठ पर रख कर उसको बांध दिया करता था कि रास्ते में कहीं सामान गिर नहीं जाए। कभी कभी लोग इतने भुलक्कड़ होते थे, बेचारी लूसी को उस ठंड के मौसम में 2 बार 3 बार अपने गांव से उतरकर उस दुकान के पास जाना पड़ता था, लेकिन वो कभी भी इंसानों की तरह उसकी कोई शिकायत उसने नहीं की। और जब भी लोग उसको गले में डाल दिया करते थे झोले को, वो बड़ी फुर्ती के साथ उठती थी और उनकी मदद करने के लिए वह अपने उस बने हुए दुकान पर जाकर उसके सामान को लेकर चली जाती थी। उसे कभी कोई परेशानी महसूस नहीं होती थी, न वो कभी आनाकानी करती थी। वो समझ जाती थी कि आज लोगों को मेरी ज़रूरत है, और जिस तरह वो लोग मेरी देखभाल करते हैं, आज मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनकी देख रेख करूँ और उनके ज़रूरतों को पूरा करने का काम करूँ। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे।